नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान और रोमांच से भरी एक और नई यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि इस नीले आकाश के पार तारों भरे इस अनंत विस्तार में क्या राज छुपे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अंतरिक्ष में रोएं तो आंसू बहेंगे या नहीं? या फिर अंतरिक्ष में सूरज का रंग कैसा दिखता है? दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे 15 रोचक तथ्य जो वाकई आपके होश उड़ा देंगे। ये वो बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये वो रहस्य हैं जो ब्रह्मांड ने सदियों से अपने आगोश में छुपा रखे हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की गहराइयों में गोते लगाएंगे और जानेंगे ऐसे रहस्यों को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी सैर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में तारों के बीच, ग्रहों के पार एकदम सन्नाटा पसरा रहता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष में आवाज नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों, धरती पर हम जो आवाजें सुनते हैं वो असल में हवा में कंपन के कारण होती है। ये कंपन हमारे कानों तक पहुंचती है और हमारा दिमाग उन्हें आवाज में बदल देता है। लेकिन अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, वहां एकदम खालीपन होता है, जिसे वैज्ञानिक वैक्यूम कहते हैं। और क्योंकि वहां हवा नहीं है तो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। इसीलिए अगर आप अंतरिक्ष में चिल्लाएंगे भी तो आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। अब दोस्तों, एक और रोचक सवाल, सूरज का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, लाल? हम सबने बचपन से सूरज को पीले रंग में देखा है, चित्रों में बनाया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि सूरज असल में सफेद रंग का होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। धरती पर हमें सूरज पीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की किरणें जब धरती के वायुमंडल से गुजरती हैं, तो नीला और बैंगनी रंग बिखर जाता है। और क्योंकि पीला रंग सबसे कम बिखरता है, इसलिए हमें सूरज पीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाकर सूरज को देखेंगे तो आपको उसका असली रंग दिखेगा, एकदम सफेद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले जाएं तो क्या होगा? क्या आप तुरंत फट जाएंगे? जवाब है हाँ, लेकिन तुरंत नहीं। दरअसल अंतरिक्ष में हवा का दबाव न के बराबर होता है और हमारे शरीर के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले जाएं, तो आपके शरीर के अंदर का दबाव आपके शरीर को बाहर की ओर धकेलने लगेगा, जिससे आपका शरीर फूलने लगेगा। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। ऐसा होते ही आप तुरंत बेहोश हो जाएंगे और कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये अंतरिक्ष में बना एक ऐसा स्टेशन है जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक रहते हैं और अंतरिक्ष पर रिसर्च करते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्पेस स्टेशन धरती के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस रफ्तार से घूमते हुए स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी हर 90 मिनट में एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अंतरिक्ष में रोएंगे तो क्या होगा? क्या आपके आंसू बहेंगे? जवाब है नहीं, अंतरिक्ष में आंसू नहीं बहते। क्योंकि दोस्तों, धरती पर आंसू गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए अगर आप अंतरिक्ष में रोएंगे तो आपके आंसू आपकी आंखों से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि आपके आंसू आपकी आंखों के चारों ओर छोटे छोटे बुलबुलों की तरह तैरते रहेंगे। चैप्टर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में अगर दो धातुओं के टुकड़े एक दूसरे को छू लें तो वो हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक परत होती है जो उन्हें आपस में चिपकने से रोकती है। लेकिन अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत नहीं बन पाती। और जब दो साफ धातुएं एक दूसरे को छूती हैं, तो उनके परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए आपस में चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। आप सब जानते होंगे कि शनि ग्रह अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छल्ले किस चीज से बने हैं? ये छल्ले असल में बर्फ के टुकड़ों, चट्टानों और धूल के कणों से बने हैं, जो शनि ग्रह के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे हैं। ये टुकड़े इतने छोटे हैं कि धूल के कणों से लेकर कई मीटर बड़े चट्टानों तक के आकार के होते हैं। और दोस्तों,
ये छल्ले इतने पतले होते हैं कि अगर आप उन्हें किनारे से देखें तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां हीरों की बारिश होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ग्रहों के वायुमंडल में मीथेन गैस होती है, और जब ये मीथेन गैस बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में आती है तो वो हीरो में बदल जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्पेस सूट की कीमत कितनी होती है? एक स्पेस सूट बनाने में लगभग $12 मिलियन यानी लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पेस सूट इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ही जटिल मशीनें होती हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के खतरनाक वातावरण से बचाती है। चैप्टर 10। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक, ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि वो समय को भी मोड़ देता है। चैप्टर 11। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं होती तो वहां गंध कैसी आ सकती है? लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में भी गंध होती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है कि अंतरिक्ष में उन्हें कई तरह की गंध आती है, जैसे कि जले हुए मांस की गंध, गर्म धातु की गंध और यहाँ तक कि फूलों की गंध भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गंध अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग तत्वों के आपस में मिलने से पैदा होती है। चैप्टर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्लूटो ग्रह होने की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता था। अब प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही घने तारे होते हैं जो एक बड़े तारे के फटने के बाद बनते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन 6 अरब टन से भी ज्यादा होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूट्रॉन स्टार इतने घने होते हैं कि उनके एक चम्मच भर पदार्थ का वजन धरती पर मौजूद सभी इंसानों के वजन से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने पर थोड़े छोटे हो जाते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, और जब अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी फैल जाती है। लेकिन धरती पर लौटने पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी वापस अपनी जगह पर आ जाती है और वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा चंद्रमा हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के घूमने की गति को धीमा कर रहा है, और जब धरती की घूमने की गति धीमी होती है तो चंद्रमा की कक्षा थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो धरती से थोड़ा दूर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। ये ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा है और हम इंसान अभी तो बस इसकी सतह को ही छू पाए हैं। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कोई और रोचक तथ्य अंतरिक्ष के बारे में? हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपके साथ उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और स्पेस से प्यार।